चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 6 तक आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे और अभी से ही प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्योंकि जानते हैं ना कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसको पढ़िएगा। तो ये जो 2-4-5 दिन है आपके पास, उसी में तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिएगा और क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं ना। तो ये मेटल ऑफ वॉल्यूम, ये कितना 7500 mm दिया हुआ है, MMQ दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका मेटल का दिया हुआ है। सब्जेक्टेड टू ऑल अराउंड फ्लूइड प्रेशर 200 MPa, ठीक है। 200 MPa का मतलब 200 न्यूटन पर mm² आपका प्रेशर दिया हुआ है। अब बल्क के मीन्स क्या होता है, बल्क मॉडुलस। तो 1 × 10⁵ MPa मतलब न्यूटन पर mm²। फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे सभी चीज को पहले वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन डाटा के V = कितना दिल है, तो आपका 7500 MMQ है, ठीक है। और आपका जो प्रेशर दिया हुआ है, जिसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं यहाँ पे, 200 MPa मतलब 200 न्यूटन पर mm²। सभी एक यूनिट में होना चाहिए। अगर कोई मीटर में रहे तो उसको कन्वर्ट कर देना है mm में। और जो बल्क मॉडुलस है वो कितना है, बल्क मॉडुलस 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है, ठीक है। तो बोल रहा है ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए, यानी एप्सिलॉन भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो एप्सिलॉन भी को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको पढ़ाए थे बाबू, इसके पहले 2 तरह का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि एप्सिलॉन भी = क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। एक तो ये होता है, तो ये कब होगा, जब हमको वॉल्यूमेट्रिक चेंज पता हो, वॉल्यूम पता हो तब। लेकिन यहाँ तो हमको ये प्रेशर पता है, यानी स्ट्रेस पता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बताया। एक खास बात और कि यहाँ पे बल्क मॉडुलस दिया हुआ है। तो बल्क मॉडुलस जब दिया रहेगा तब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बताए थे, याद कीजिए। तो बल्क मॉडुलस बताए थे डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा बोल रहे हैं, अब बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, जिसको एप्सिलॉन भी से बोल रहे हैं। वॉल्यूम में जो स्ट्रेन आ रहा है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल रहा है। तो यहाँ बल्क मॉडुलस के का वैल्यू पता है, सिग्मा का वैल्यू पता है, तो एप्सिलॉन भी निकल जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो एप्सिलॉन भी = तो इसका निकालने तो हम सिंपल फार्मूला लगा देंगे, के यानी बल्क मॉडुलस = सिग्मा अपॉन क्या, एप्सिलॉन भी। सिग्मा आपको स्ट्रेस पता है, के बल्क मॉडुलस पता है, सबको पुट कर दिए। इसी में एक क्वेश्चन और थोड़ा सा निकालिए कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज के, यहीं पे आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहीं पे आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि कितना वॉल्यूमेट्रिक चेंज हुआ होगा, उसको पता कर लेते हैं। तो आप पढ़े थे ना, एप्सिलॉन भी = क्या होता है, डेल V अपॉन ओरिजिनल V। एप्सिलॉन भी = डेल V अपॉन ओरिजिनल V। तो हमको वॉल्यूमेट्रिक चेंज पता करना है, यानी डेल V पता करना है। तो डेल V के लिए क्या कर देंगे, एप्सिलॉन भी × क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वॉल्यूम दिया हुआ था तो 15 MMQ आ गया। तो आपका क्या आ गया, वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ गया। स्ट्रेन की बात करें तो 2 × 10⁻³ आ गया। चलिए अब आया है डिफ्लेक्शन ऑफ ए सर्कुलर बार। तो ये चीज का तो न्यूमेरिकल हम पीछे ही करवा दिए कि जब सर्कुलर बार रहेगा तब क्या करना है, और डिफ्लेक्शन दिया रहे जिसमें लोड दिया रहे, तो आपको एकदम सिंपल पढ़ाए थे कि डेल L = PL अपॉन AE होता है। क्या होता है, PL = AE। और जब सर्कुलर बार है तो सर्कुलर बार का एरिया क्या होगा बाबू, π/4 d² इंटू क्या होगा, E। PL बटा एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर है तो π/4 d² इंटू E हो जाएगा। ये जो 4 नीचे है, जो भागा में है, तो ऊपर पलट के गुना में चल जाएगा। PL अपॉन क्या हो जाएगा, πd² इंटू E। तो यही फॉर्मूला आ जाता है कि सर्कुलर बार रहेगा तो क्या कीजिएगा, 4PL अपॉन πed²। मतलब बात वही है जो पहले फॉर्मूला ओरिजिन दिए थे, ओरिजिन सेम ही है, ओरिजिन सेम ही है, बस उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया कि सर्कुलर रहेगा तो उसका एरिया π/4 d² होगा। तो डायमीटर का वैल्यू देल रहेगा, पाई का वैल्यू आपको पता ही है 22/7, और ई का वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। और पी लोड दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, बस पुट कीजिएगा, सर्कुलर बार का डिफ्लेक्शन पता हो जाएगा। चलिए एक होमवर्क देते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देते हैं कि एक सर्कुलर बार है, एक सर्कुलर बार है, ठीक है। इसमें लोड लगा रहा है 20 किलो न्यूटन का,
ये आप बना के दिखाना है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं। इसी में तो हम लोग देखते हैं कि कितना आप एक्टिव रहते हैं, कितना रिस्पॉन्स देते हैं, देखते हैं कितने लोग बना के भेजते हैं, क्योंकि आगे भी सेमेस्टर है आपका बचा हुआ, 5th 6 7 8 9, ठीक है, 8 तक। तो देखेंगे जैसे रिस्पॉन्स आप देते हैं कि नहीं। 20 किलो न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका लेंथ है 3 मीटर का। अब न्यूटन का, मीटर का, सॉरी यूनिट का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है, तब आंसर सही आएगा। तो आपको लेंथ दे दिए हैं और लोड दे दिए हैं, ठीक है। और डायमीटर है इसका 30 mm का। तो बताइए डिफ्लेक्शन कितना होगा, आपको डिफ्लेक्शन बताना है, ठीक है। चलिए डिफ्लेक्शन, अच्छा हाँ, और ई का वैल्यू जो है ऐसे स्टील रहेगा तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। चलिए इतना चीज गिवन डाटा सब, मतलब सब चीज दे दिए, खाली आपको पुट करना है, ठीक है। ये बाने क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए अगर डिफ्लेक्शन ऑफ ए सर्कुलर टैपरिंग बार रहे, तो अभी जस्ट बता रहे थे DL = क्या होता है, PL/AE। अगर देखिए सर्कुलर है, 2 डायमीटर है, उससे अभी मतलब नहीं है, सर्कुलर है, तब PL/ क्या हो जाएगा, π/4 और D का स्क्वायर इंटू क्या E। अब D का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2 डायमीटर है, टैपरिंग बार है, तो D1 और D2 है, तो यही D² को आप लिख सकते हैं ऐसा, D1 × D लिख सकते हैं। अगर D² का D × D, तो यहाँ 2 डायमीटर है तो D1 × D2 हो जाएगा। यानी इसी को बस चेंज करना है कि 4 को ऊपर भेज दीजिए। 1 सेकेंड बाबू, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 4 तो नीचे भागा में तो ऊपर चल जाएगा, गुना PL/π, और D² था ना, तो उसी को D1 D2 कर देते हैं, E बस वही है। तो टैपरिंग बार रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4PL/πE D1 और D2। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन इसमें फिगर पहले आपको हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। पहले फिगर समझा देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करवाएंगे। अब बहुत मस्त